हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं +2 कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टू हरियाणा बोर्ड। बिल्कुल ही बेसिक सिलेबस है हमारे हरियाणा बोर्ड का +2 का। एज़ यू ऑलवेज नो कि हरियाणा बोर्ड का जो लेवल है वो हमारे CBSE के लेवल से थोड़ा सा कम रहता है, बट आप सब जानते हैं कि +1 का सिलेबस चेंज हो चुका है। इस साल से पाइथन ऐड कर दी गई है और नेक्स्ट ईयर +2 में डेफिनेटली सिलेबस जो है वो अपडेटेड वाला आने वाला है। बट फ़िलहाल जो हमारे पास सिलेबस है +2 का, उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिवीजन ऑफ +1, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमारे पास एरे, इससे पहले जो स्ट्रक्चर से पहले टॉपिक है एरे है, उससे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स, डाटा टाइप्स वगैरह हैं, वो आप आई थिंक +1 में पढ़ चुके होंगे। अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रक्चर जो है वो टॉपिक आपको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सिलेबस +2 का, जिसमें आज हम ये देखेंगे व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप लोगों ने +1 में एरे पढ़ा है तो हम एरे बोलते हैं, एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप, राइट। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप का मतलब क्या है कि अगर हमने सभी इंटीजर टाइप के ले रखे हैं वेरिएबल्स, तो उनका हम एक कलेक्शन करके एरे बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा +2 का सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप विच इज़ यूज टू डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो डाटा टाइप होता है जो यूज़र खुद बनाता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एरे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप होता है। कई बार हमारे पास कंडीशन ये आती है कि जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग डाटा टाइप के हैं। अगर मुझे उनको, जो हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट डाटा टाइप हैं, उनको कलेक्ट करना हो तो हम वहाँ पे एरे नहीं ले सकते, क्योंकि एरे जो है उस रूल को डिनाई कर देता है। उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है, बट इसमें फ़र्क ये होता है कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, नॉर्मली वी डिफाइन स्ट्रक्चर्स आर द डाटा टाइप विच आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट है, इन स्ट्रक्चर वी यूज़ अ कीवर्ड। जो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। आई थिंक कीवर्ड आप +1 में पढ़ चुके हो। कीवर्ड आर द आइडेंटिफायर्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है। वो पहले से आपकी लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं। इसमें हम एक स्ट्रक्चर में एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम स्ट्रक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड्स आप यूज़ करते हो इसमें। बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आपको जो भी कीवर्ड या यूज़ करना है वो स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको कैपिटल में लिखते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको एरर शो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है? सो अनलाइक एन एरे, स्ट्रक्चर कैन कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप्स। जो एरे होता है उसमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप होते हैं। अगर हमें इंटीजर लेना है तो हम सारे इंटीजर वेरिएबल लेंगे, अगर हमें कैरेक्टर लेना है तो हम सारे कैरेक्टर लेंगे, अगर हमें फ्लोट लेना है हम सारे फ्लोट लेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम वो वेरिएबल्स कलेक्ट कर सकते हैं जिनका डाटा टाइप डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब, अब हम इसको एक एग्जांपल से, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो आपको एक एम्प्लॉई है कंपनी में, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका डाटा आपको इकट्ठा करना है। अब वो जो डाटा टाइप होगा कंपनीज़ में, जो डाटा एम्प्लॉय का डाटा होगा उसमें आपके पास अलग अलग डाटा टाइप्स होंगे। मे बी उसका एम्प्लॉय का नेम, उसके लिए आप कैरेक्टर ले रहे हो, उसकी सैलरी के लिए आप फ्लोट ले रहे हो, उसकी एज के लिए इंटीजर ले रहे हो। तो ये अलग अलग डाटा टाइप को आपको एक जगह स्टोर करना है। अगर आपको उन अलग अलग डाटा टाइप को एक जगह स्टोर करना है तो उसके लिए आप
आपको अलग से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का आपके पास स्ट्रक्चर होता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको अगर जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया है और आपको अगर वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं आगे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूँगी आपकी हेल्प के लिए। एज ए टीचर मैं आप जो हरियाणा बोर्ड है हमारा, उसमें बहुत कम बच्चों को हेल्प मिल पाती है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो नेट पे और सब जगह आपको बहुत सारे वास्ट उसमें मिलते हैं, बट प्रॉपरली जो हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें डाटा है वो नहीं मिल पाता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस चैनल पर आपको हरियाणा बोर्ड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी मैटर चाहिए वो आपको मिल पाए। थैंक यू। Please like and subscribe my channel.